मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी। मित्रों, आजकल कानपुर महानगर में निकाय चुनाव चल रहे हैं। 11 मई को मतदान हो चुका है। ये जो नगर निगम का, मेयर का या सभासदों का जो चुनाव होता है, ये हर 5 वर्ष में होता है। वर्तमान में प्रमिला पांडे जी जो भाजपा पार्टी की हैं, वो हमारे यहाँ की मेयर हैं और कल 11 तारीख मतलब 11 मई को इसके चुनाव हुए थे। हमारे जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, उनकी इच्छा थी, लोग मैसेज कर रहे थे कि पंडित जी आप कुछ ऐसा बताएं जैसे कि चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, या यूँ कह लीजिए कि परिणाम क्या होगा। इसके पूर्व में मैंने बहुत सी भविष्यवाणियाँ की हैं मित्रों, तो वो जो भविष्यवाणियाँ की थी वो अक्षरता भगवान की असीम अनुकंपा से सही साबित हुई। आज मित्रों मैंने बहुत प्रयास किया दिन में कि किसी भी प्रकार से जो मेयर के प्रत्याशी हैं, हमारे कानपुर महानगर से कांग्रेस की श्रीमती आसनी विकास अवस्थी जी चुनाव लड़ रही हैं, सपा से वंदना वाजपेयी जी चुनाव लड़ रही हैं और भाजपा से श्रीमती प्रमिला पांडे जी दावेदार हैं, जो कि वर्तमान में मेयर भी हैं। मित्रों, मैंने कुछ प्रयास किए, लेकिन आप यूँ कह लीजिए कि भाग या दुर्भाग्य का कोई भी नाम दे दीजिए, हमें एक प्रत्याशी के अलावा किसी की जन्म पत्रिका उपलब्ध नहीं हो पाई, या समय और उनका जो डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, पता ही होगा आपको, वो नहीं मिल पाया। लेकिन गोचर क्या कहते हैं किस नाम से, तो मैंने एक अनुमान इस आधार पर लगाया है, जैसे कि प्रमिला पांडे जी वो कन्या राशि की हो गई, वंदना वाजपेयी जी वृष राशि की और आसनी अवस्थी जी मेष राशि की। तो मित्रों, इस आधार पर मैंने कुछ अपना अनुमान आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है, तो वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। इसमें त्रुटि होने की भी संभावनाएं हैं मित्रों, क्योंकि जन्म पत्रिका हमारे पास नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन जो गोचर है, गोचर में अभी हम बात करते हैं सुबह 7 बजे की 11 मई की, जब हमारे चुनाव चालू होते हैं। ये तो आपको पता होगा, 7 बजे के बाद चुनाव या मतदान चालू होता है और शाम को 6 बजे तक मतदान होता है। सुबह सुबह जब 11 मई की सुबह हुई थी, उस टाइम गोचर में जो राशि उदित हो रही थी, यूँ कहिए कि जो लगन कुंडली थी वो वृष राशि थी। और वृष राशि लगन का तात्पर्य जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो जानने वाले हैं, वो ये समझते भी हैं कि वृष राशि का तात्पर्य क्या होता है। वृष राशि अगर उदित हो रही है तो उसको हम लोग लगन कहते हैं। और उस समय मंगल, जो कि परसों ही अभी कर्क राशि में आए हैं, और वृष राशि के हिसाब से मंगल क्या कहते हैं, पराक्रम में बैठा हुआ है। और अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य भगवान हमारे 1 नंबर मतलब कि वह भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र महाराज 2nd हाउस मतलब कि द्वितीय भाव में बैठे हैं। अब हम बात करते हैं जनता के घर की। तो जनता का घर उस हिसाब से चौथा घर होता है, जिससे कि नेता वगैरह जिनसे लाभ लेते हैं, नेता लोग जिनका मत लेते हैं, वो हमारा 5 नंबर का उच्च का था उस समय। और सूर्य महाराज सुबह सुबह वह भाव में बैठे थे। इसका मतलब कि सूर्य उच्च का होने के बाद वह भाव 7वें आसमान पर बैठे थे। तो कल आप लोगों ने देखा भी होगा, गर्मी प्रचंड रूप से पड़ रही थी। इसकी वजह से जनता ने कोई बहुत नेतागिरी में या चुनाव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। इसकी भविष्यवाणी मैंने 2-4 दिन पहले ही की थी कि जब 11 मई की होगी तो मतदान का प्रतिशत बहुत कम होगा। तो आपने देखा भी, शायद 40% के आसपास हमारे कानपुर महानगर में मतदान हुआ। अब मित्रों, बात होती है कि कौन चुनाव अच्छा लड़ रहा है, कि फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, कि 2nd नंबर पे आ रहा है, कि 3rd नंबर पे आया। तो ये तो मैंने आपको बताया ही था कि कुंडलियां नहीं है हमारे पास, केवल नाम के हिसाब से। अगर हम सर्वप्रथम बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी प्रमिला पांडे जी की, तो उनकी जो राशि है वो है कन्या, मतलब कि 6 नंबर की। हम अगर अब 6 नंबर की को लगन बना लेते हैं, तो अब आप 6 नंबर का लगन बना लेते हैं,
तो इस समय ये आप मान लीजिए कि जो चौथा भाव है, इसको जनता का घर या नेतागिरी के लिए सर्वश्रेष्ठ घर मानते हैं, उसके मालिक बृहस्पति देवता बन के आ रहे हैं, जो कि सूर्य और राहु भी साथ में विराजमान है। सूर्य पर एक ग्रहण योग लगा हुआ है, लेकिन गुरु चूंकि साथ में है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी उनकी अभी तक का इस चुनाव में या पिछले 5 साल के पहले जो चुनाव हुए थे, जो प्रगति थी, वो प्रगति क्षीण हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। अब हम मित्रों श्रीमती वंदना वाजपेयी की बात करते हैं। तो वंदना वाजपेयी जी के लिए 2 नंबर ही लगन आ रही है। 2 नंबर लगन में जो जनता का घर है वो 5 नंबर है। वो आप देख रहे हैं कि उसका जो मालिक है वो सूर्य है, जो कि व्यय भाव में चला गया है। तो व्यय भाव से तात्पर्य मित्रों ऐसा नहीं होता है कि व्यय हो गया, या प्रमिला जी का जो बृहस्पति था वो बैठ गया था अष्टम भाव में, तो उसको 8 था, उसका मतलब पाताल नहीं होता है। हाँ, ये मतलब होता है, वो समझाने का तरीका होता है। कहने का मतलब ये हुआ। अब हम अगर बात करते हैं माननीय आसिनी विकास अवस्थी जी की, तो आसिनी के नाम से हमें उनकी कुंडली तो खैर प्राप्त हो गई थी, लेकिन मित्रों अगर सबकी कुंडलियां नहीं हैं तो किसी की एक ही कुंडली देखकर कुछ कहना बेमानी होगी। तो हम आसिनी जी को आ नाम से, मतलब कि मेष राशि से ही यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं। मेष राशि के हिसाब से जो जनता का घर है वो 4 नंबर है, और उसके हिसाब से उसका जो मालिक चंद्रमा होता है वो 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में साथ बैठा हुआ है। तो आप ये मान लीजिए कि जो हुई इन्होंने उम्मीद की थी अपने चुनाव के लिए, उसके अनुरूप इनको परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, ऐसी संभावना मेष राशि के जातकों के लिए आ रही है। ये मित्रों आप फिर ध्यान रखिएगा, जो मैं राशि शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये शब्द केवल जो नाम है उनके हिसाब से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब उसके हिसाब से चुनाव में एक नियम होता है कि पराक्रम और 11वें भाव का जो मालिक होता है, अगर वो एक साथ होता है तो ये बहुत तगड़ा योग माना जाता है। शनि 11 नंबर और तीसरे भाव का मालिक बुध, तो शनि और बुध की एक ये मान लीजिए कि एक युति बन रही है, और ये युति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ये युति काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और इसी के साथ साथ फिर हम अगर चुनाव की बात करें कि अब 2 घंटे के बाद फिर चुनाव की क्या पोजीशन रही, या 12 बजे के बाद क्या पोजीशन रही, 4 बजे के बाद क्या पोजीशन रही, तो उस आधार पर मित्रों कुछ ग्रहों की डिग्रियां बहुत तेजी से बदल रही थी। जैसे कि मंगल अभी केवल 0 डिग्री का ही था, प्रारंभ हुआ था, शिशु होता है। तो ऐसे मामलों में कुछ प्रेडिक्शन बहुत ऐसे लगते हैं कि जैसे कि हम क्या बताएं आपको, आप यूँ कह लीजिए कि कहना किसी के बारे में भी कोई उचित नहीं होगा, लेकिन सबसे जो खराब पोजीशन समझ में आ रही है वो हमको बीजेपी की प्रत्याशी की समझ में आ रही है। अब ये वोटों का काट छांट बंटवारा कैसे होगा ये तो वक्त, और या यूँ कह लीजिए कि 13 मई की शाम को ही बता पाएंगे, या यूँ कह लीजिए कि सबको मालूम पड़ जाएगा। मित्रों हम आप लोगों से थोड़ा क्षमा प्रार्थी भी हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी कुंडली नहीं थी, लेकिन लोग आग्रह कर रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत लोगों के संदेश आ रहे थे। तो उसके आधार पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूं, जिससे कि लोग हमारा वीडियो भी देखेंगे और फिर हमें थोड़ा सा सबके जवाब नहीं देने होंगे। तो ये आप कर लीजिए। मैं बहुत जल्द अब जो और चुनाव आने वाले हैं उन चुनाव के बारे में अच्छी, जो भी अभी तक हमने भविष्यवाणी की थी वो लगभग हमारी सही गई थी। लेकिन कल आप अगर फिर आपके मन में होगा कि पंडित जी ने हमें कुछ विशेष तो बताया नहीं, हम कैसे माने कि कौन मेयर का प्रत्याशी जीतेगा या कौन हारेगा, या कौन प्रथम नंबर पर रहेगा या कौन सेकंड नंबर पर रहेगा। तो मित्रों जो कि ये नहीं उपलब्ध हो पाई, इसलिए मैं आप लोगों को क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग हमारा सहयोग करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सपोर्ट भी करें। और जन्म पत्रिका के आधार पर कल जब 13 मई को चुनाव की गणना चालू होगी, तो उस समय भी लगभग आप मान लीजिए कि यही पोजीशन होगी। तो चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो
एक तरफा किसी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल चुनाव जैसे कि करवट बदलता रहेगा कि आप मानिए कि 7 से 10 बजे से काउंटिंग लगभग रिजल्ट आने चालू होते हैं। 10 से 12 दूसरी स्थिति होगी, फिर 12 से 2 के बाद दूसरी स्थिति होगी, फिर 2 के बाद 4 बजे तक दूसरी स्थिति होगी। मतलब कहने मतलब पल पल जो परिणाम होते हैं वो बदलते रहेंगे। अब कौन कल का विजेता होगा, कानपुर की जनता ने किसको सपोर्ट किया होगा, किसको चाहा होगा, वो कल आपके सामने शाम को होगा। नमस्कार।